नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। पंजाब से आई एक खबर पूरे देश के लिए उम्मीद और इंसानियत का पैगाम लेकर आई है। जब अक्सर सोशल मीडिया पर नफरत की आवाजें ज्यादा सुनाई देती हैं, तब पंजाब की धरती ने एक बार फिर साबित किया कि यहां भाईचारा केवल शब्द नहीं बल्कि जीती जागती हकीकत है। मोहाली के झामपुर से आई एक ऐसी मिसाल जिसने सभी का दिल छू लिया। यहां एक मुस्लिम युवक मोहम्मद इमरान, जिन्हें लोग प्यार से इमरान हैप्पी कहते हैं, उन्होंने हिंदू समुदाय को मंदिर निर्माण के लिए अपनी निजी जमीन दान कर दी। ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं, बल्कि लगभग 325 गज यानी करीब 2925 स्क्वायर फीट, लगभग 80 लाख रुपए की संपत्ति है। ये झामपुर के एक ऐसा इलाका जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख परिवार सालों से साथ रहते आए। आपसी रिश्ते, त्योहारों में भागीदारी और सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता यहां की पहचान रही है। लेकिन स्थानीय हिंदू समुदाय के सामने एक बड़ी समस्या थी कि उनके पास सनातन धर्म सभा के अंतर्गत अपना स्थायी मंदिर नहीं था। पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता था। लंबे समय से वे जमीन की तलाश में थे, लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा था। जब मोहम्मद इमरान को ये बात पता चली तो उन्होंने इसे सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं बल्कि पड़ोसियों की जरूरत के रूप में देखा। उन्होंने सोचा, अगर मेरे हिंदू भाई बहन परेशान हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। इस सोच के साथ उन्होंने अपने मार्गदर्शक और पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी से संपर्क किया। इमरान ने साफ तौर पर पूछा, क्या हम अपनी जमीन मंदिर निर्माण के लिए दे सकते हैं? शाही इमाम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने समझाया कि इस्लाम की मूल शिक्षा इंसानियत, न्याय और सम्मान पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि जब कई इस्लामी देशों में गैर मुस्लिम समुदायों को अपने धार्मिक स्थल बनाने की अनुमति और सुरक्षा मिलती है, तो भारत जैसे बहुधर्मी देश में तो ये और भी स्वाभाविक होना चाहिए। उन्होंने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों को जहां भी वो रहें, वहां के लोगों, उनके धर्म स्थलों और सामाजिक संरचना का सम्मान करना चाहिए। यह फैसला उसी भावना का विस्तार है। 12 फरवरी 2026 को यह ऐतिहासिक कदम औपचारिक रूप से पूरा हुआ। शाही इमाम की मौजूदगी में जमीन की रजिस्ट्री पूरी की गई और इसे सनातन धर्म सभा झामपुर को सौंप दिया गया। कार्यक्रम में स्थानीय हिंदू समुदाय के प्रतिनिधि, जिनमें पंडित राजा राम जी प्रधान, हरप्रीत सिंह गिल, रूबी सिद्धू और अन्य सदस्य शामिल थे, सभी ने शाही इमाम और इमरान हैप्पी का फूल मालाओं और शॉल से सम्मान किया। यह केवल एक कानूनी प्रोसेस नहीं था, यह भावनाओं का मिलन था। वहां भंडारे का आयोजन हुआ, हवन यज्ञ संपन्न हुआ और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सबसे जरूरी बात यह रही कि इमरान हैप्पी ने केवल जमीन ही नहीं दी, बल्कि मंदिर निर्माण का पूरा खर्च उठाने की भी घोषणा की है। यह कदम दिखाता है कि उनका मकसद सिर्फ दान देना नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान शाही इमाम ने कहा कि पंजाब में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में संगरूर जिले में 2 हिंदू भाइयों और एक सिख बुजुर्ग माता जी ने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिए जमीन दान की थी। यह आपसी सद्भाव का आदान प्रदान दिखाता है। जहां एक समुदाय आगे बढ़कर मदद करता है, कल दूसरा समुदाय वही करता है। यही भारत की असली ताकत है, अनेकता में एकता। आज के समय में नकारात्मक खबरें तेजी से वायरल होती हैं, जबकि सकारात्मक उदाहरण अक्सर सीमित दायरे में रह जाते हैं।
ये घटना हमें याद दिलाती है कि जमीनी स्तर पर समाज में अब भी भरोसा और भाईचारा जिंदा है। पंजाब ऐतिहासिक रूप से गंगा जमनी तहजीब और साझा संस्कृति का प्रतीक रहा है। यहाँ गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद एक दूसरे के पास खड़े मिलते हैं। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। ईद पर सेवैयाँ, दिवाली पर मिठाइयाँ और गुरु पर्व पर लंगर सब मिलकर साझा किए जाते हैं। मोहम्मद इमरान हैप्पी और शाही इमाम जैसे लोग ये साबित कर रहे हैं कि धर्म अलग हो सकते हैं पर दिलों की धड़कन एक ही है, इंसानियत। यह घटना केवल मोहाली या जहांपुर तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। ये बताती है कि अगर हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें, जरूरत के समय साथ खड़े हों और संवाद बनाए रखें, तो कोई भी ताकत हमें बांट नहीं सकती। जब आम लोग आगे बढ़कर ऐसे कदम उठाते हैं, तब सामाजिक सौहार्द केवल नारा नहीं बल्कि एक जीता जागता अनुभव बन जाता है। यह केवल एक जमीन दान की कहानी नहीं है, यह विश्वास, सम्मान और एकता की कहानी है। ऐसी घटनाएं हमें उम्मीद देती हैं कि भारत की आत्मा अब भी मजबूत है। अगर हर मोहल्ले में, हर गांव में लोग इसी तरह सोचने लगें तो नफरत की दीवारें अपने आप गिर जाएंगी। आइए ऐसी सकारात्मक कहानियों को आगे बढ़ाएं, समाज को जोड़ने वाली बातों को ज्यादा शेयर करें। जय हिंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायत ही रहम करने वाला है। आज आप सारे पंजाब दे झामपुर विखे हाँ और झामपुर जिहड़ा एक नवी आबादी है। इत्थे साडे दरम्यान मेरे नाल मोहम्मद इमरान हैप्पी मलिक जी मौजूद ने और साडे सिद्धू साहब मौजूद ने, रूबी जी और राजा राम जी मौजूद ने, पंडित जी सनातन धर्म तो। इस इलाके दे विच मंदिर दे लई जगह नहीं सीगी ते क्योंकि आबादी नवीं वस रही है तो जाहिर जी गल है कि ਜਿਹੜੇ भी धर्म के लोग इत्थे बसणगे आके ते उन्हां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ धार्मिक आस्थावां ने उन्हां दे लई भी कोई ना कोई स्थान ਜਿਹੜਾ होना चाहिए। जिस तरह नवीं मस्जिद बनती है, गुरुद्वारा साहब बनते हैं, तो इस इलाके दे विच सनातन धर्म का कोई स्थान ਜਿਹੜਾ अजे स्थापित नहीं होया सीगा। पंडित जी होरां ने साडे खान साहब नाल संपर्क साधिया कि जी तुहाडे कोल जगह पई है, दिओ मंदिर दे लई। ते इन्हां ने जद मैनूं पुछया ते मैं इन्हां नूं ये कहा कि जिन्ने भी इस्लामी देश भी ने उत्थे भी ਜਿਹੜੇ लोग हिंदू सिख भाईचारे दे जाके काम करते वसते है तो उन्होंने भी धार्मिक आस्थावां नूं ध्यान च रखते हुए, जिद्दां दुबई च है गुरुद्वारा नानक दरबार साहब भी है और उत्थे मंदिर भी जिहड़ा स्थापित किया गया। इसी तरह कतर दे विच और यमन दे विच, बगदाद शरीफ दे विच। ते इन्हां नूं मैं कहा कि बिल्कुल अगर आपां इस स्थिति दे विच हाँ कि असीं किसी दी धार्मिक जरूरतां दे लई उन्हां दे नाल खड़ सकदे हां ते सानूं अगे आना चाहिए। तो अज तकरीबन 325 गज जगह जिहदी मालीयत तकरीबन 80 लाख रुपए के करीब बनती है, वो साडे खान साहब ने, हैप्पी मलिक जी ने अपने वालों जिहड़ी है वो इन्हां नूं सपुर्द की है, मुहब्बत दे विच तोहफा दिता है। और असीं उम्मीद करते हाँ कि ये मुहब्बत जिहड़ी है, जिहड़ी कि सदियों तो चली आ रही, पंजाब की जिहड़ी धरती है पहली पातशाही धन धन गुरु नानक देव जी तो जानी जाती है और बाबा पीर बाबा नानक साहब जिन्हां नूं असीं अपना पीर कहने हैं ते तुसीं अपना गुरु कहने हो, ते उन्हां दे सज्जे खब्बे एक हिंदू सी, एक मुसलमान सी, भाई बाला जी ते दूजे पासे भाई मरदाना जी। ते ये जिहड़े मुसलमान ने ये तां सिखां दीयां सज्जियां खब्बियां बाहां मंगों है पहले दिन तो। ते ये मैं समझदा कि इन्हां ने एडा वड्डा सेवा करके इस मुहब्बत नूं होर ताकत दित्ती है और पूरे पंजाब वल्लों पूरे भारत नूं संदेश दिता गया। क्योंकि कल भी धूरी दे विच पुन्नेवाल पिंड च एक पंडित जी ने मस्जिद लई जगह दित्ती। पिछले हफ्ते जिला फतेहगढ़ साहब के जखवाली दे विच एक सरदार बीबी जी ने, साडी मां ने, उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए जगह दी। तो पंजाब की धरती तो जी ये मुहब्बत का, मिठास का जोड़ा स्नेहा है, तो मैं समझदा पूरे भारत के लिए अमृत है, पूरे भारत के लिए एक एकता की मिसाल है। क्योंकि साडे देश का जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला नारा ये दिता गया कि अनेकता में एकता, यानी असी रंग अलग अलग रंग जात बरादरियां दे होने के बावजूद कभी भी आपस च लड़ते नहीं, बल्कि जिहड़े लोग लड़ना चाहते हैं उन्होंने भी रोक के मुहब्बत का पाठ पढ़ाने। तो मैं बधाई दिना इन्हों भी और
ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜੁੜਾ ਗਿਆ। ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸਮਿਤ ਜਿੰਦਲ, ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲ ਸਾਰਾ ਕੇ। ਮੰਦਿਰ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਮੰਦਿਰ ਬਣਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੇ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦਾ 3 ਮਰਲੇ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਅਲੱਗ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ 10 ਮਰਲੇ 'ਚ अलग बनेगा सनातन धर्म मंदिर, जिसमें जो है शिवालय और माता की मूर्तियां और अपने जो गुरु महाराज जितने भी है, हर धर्म समाज का जो है, इसी को जो है सनातन धर्म बोला जाता है। कि सनातन का मतलब कि कोई अलग नहीं है, सब हम एक हैं। हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं है कि ना वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, नहीं। हमारा एक परिवार है, मेरे साथ में मुसलमान भी है, मेरे साथ में सिख भी है, मेरे साथ में ईसाई भी है, मैं हिंदू भी हूँ, हर भाई मेरे साथ में है और मेरा एक परिवार है। और मैं परमात्मा से जो है प्रार्थना करता हूँ कि ये परिवार हमेशा और हमेशा जो है बना रहे और ऐसा ही हमारा साथ जो है हमेशा। थैंक्स कर दो जी स्पेशली, और धन्यवाद है मलिक साहब का, धन्यवाद है मलिक साहब का, जिन्होंने अपना नेक कमाई में से जो है इतनी जगह जो है कोई नहीं करता है। सच्ची बात अगर कहें कोई नहीं देता है। लोग तो 5 रुपए देने को, अगर सड़क में भिखारी मिल जाता है उसको बोलते हैं तेरे हाथ पैर नहीं है क्या, लेकिन अकेला एक हैप्पी मलिक ऐसा है कि जिसने जो है अपनी नेक कमाई में से जो है हमें एक जगह दी है। और मैं परमात्मा से जो है प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनकी कमाई में जो है दिन दुनी और रात चौगुनी जो है उन्नति दे। धन्यवाद, दोनों धन्यवाद, थैंक यू जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈਪੀ ਮਲਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦ ਚਰਚ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜਦ ਈਸਾਈ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦਨ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਰੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ 20% ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ 60% ਉਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਚੰਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦਨ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਭੇਜੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਆ ਦੇਣਗੇ। ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।